एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए इतिहास के वो 2 नंबर वाले सवाल, है ना, लगते तो बहुत छोटे हैं, पर असल में यही गेम चेंजर साबित होते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी नहीं बल्कि आपकी सटीकता और समझ की गहराई को परखते हैं। तो आज चलिए इसी चुनौती को हल करने का तरीका समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक परफेक्ट 2 मार्कर का सीक्रेट है क्या? मतलब ऐसा क्या लिखें कि कुछ ही शब्दों में पूरे नंबर मिल जाएं? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे। तो देखिए, हम क्या करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि प्रिसीजन यानी सटीकता इतनी जरूरी क्यों है। फिर कुछ केस स्टडीज देखेंगे, प्राचीन भारत से, फिर राजवंशों के दौर से और मुगल काल से भी। और अंत में इन सब से निकाल कर लाएंगे वो फॉर्मूला जो हमें सफलता दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि इन छोटे सवालों में ना हर एक शब्द कीमती है। यहां जरा सी भी चूक हुई तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं। कंपेटिटिव एग्जाम्स में खासकर इन 2 नंबर वाले सवालों में गलती की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। मतलब आप गोलमोल जवाब नहीं लिख सकते। हमें चाहिए एक ऐसा भरोसेमंद तरीका जो हर बार काम करे। तो चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है प्राचीन भारत से। कुछ शब्दों को लेते हैं और देखते हैं कि ये तरीका असल में काम कैसे करता है। तो पहला शब्द है गोपास्य। अब पहली बात जो दिमाग में आती है वो क्या है? सीधी सी बात है, ये ऋग्वैदिक काल में राजा की एक उपाधि थी। ये हुआ हमारा पहला सबसे जरूरी पॉइंट। लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं। पूरे नंबरों के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। और यहीं पे कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ की भूमिका आती है। देखिए, गोपास्य का मतलब है गायों का रक्षक। पर सवाल है, ऐसा क्यों? भाई क्योंकि उस दौर में धन दौलत मवेशियों से, खासकर गायों से ही तो आंकी जाती थी। तो राजा का सबसे बड़ा काम क्या हुआ? अपने कबीले की इस सबसे कीमती संपत्ति की रक्षा करना। बस ये कॉन्टेक्स्ट जोड़ते ही आपका जवाब पूरा हो गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, अवंती जनपद। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? बिल्कुल सीधा जवाब है प्राचीन भारत के 16 शक्तिशाली महाजनपदों में से एक। ये एक परफेक्ट सटीक शुरुआत है, पर इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए? यहां काम आती है एक स्पेसिफिक डिटेल, यानी एक खास जानकारी। जैसे कि अवंती, जो आज का मालवा रीजन है, उसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। सोचिए, ये एक छोटी सी जानकारी एग्जामिनर को बता देती है कि आपको इस विषय की कितनी गहरी समझ है। ठीक है, तो अब प्राचीन भारत से आगे बढ़कर राजवंशों के दौर में चलते हैं। यहां भी कुछ उदाहरण देखते हैं जो राज्यों की स्थापना और उनके स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। अगला शब्द है हमारे पास उच्चकल्प। तो इसकी पहली पहचान, ये एक प्राचीन राजवंश था जो आज के मध्य प्रदेश के बघेलखंड इलाके में राज करता था। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट और डिटेल डालते हैं। पहली बात, इस वंश के राजा उच्चकल्प के महाराज का टाइटल लेते थे। दूसरी, वो गुप्त शासकों के सामंत थे। और तीसरी, उनकी राजधानी थी उचेरा, जो आज के सतना जिले में है। देखिए, इन 3 पॉइंट्स ने मिलकर जवाब को एकदम पूरा कर दिया। अच्छा, अब तक हमने जगहों और वंशों की बात की। अब एक पर्सनैलिटी को देखते हैं, सिंह विष्णु। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि वो दक्षिण भारत में पल्लव वंश के असली संस्थापक थे। लेकिन रुकिए, कुछ और खास बातें भी हैं। उन्होंने 6वीं शताब्दी के आखिर में राज किया था और अवनी सिंह का टाइटल भी लिया था। ये छोटी छोटी मगर दमदार बातें ही आपके जवाब को बाकियों से अलग बनाती हैं। चलिए अब टाइम में और आगे चलते हैं, मध्ययुगीन भारत में। इस बार एक किताब, एक ऐतिहासिक ग्रंथ को देखते हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि हमारा ये फॉर्मूला हर तरह के सवाल पर कैसे काम करता है। तो शब्द है अमल ए सालेह। सीधी पहचान, ये मुगल बादशाह शाहजहां के दौर का एक ऑफिशियल हिस्टोरिकल अकाउंट है। लेकिन पूरे नंबरों के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें। एक तो लेखक का नाम मोहम्मद सालेह कंबो, और दूसरा इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था। मतलब इसमें शाहजहां की जिंदगी और उनके शासन की घटनाओं का जिक्र है। बस ये दोनों बातें जोड़ दी और जवाब हो गया कंप्लीट। तो इतनी सारी केस स्टडीज देखने के बाद अब वक्त आ गया है उस पैटर्न को समझने का जो इन सब में छिपा है, और इससे हम एक सिंपल से फॉर्मूले में बदलेंगे। आपने ध्यान दिया, इन सभी उदाहरणों में एक चीज कॉमन है। चाहे हम प्राचीन भारत की बात करें या मध्यकालीन भारत की, एक परफेक्ट जवाब का पैटर्न हमेशा एक ही रहा है। चलिए अब इस पैटर्न को डिकोड करते हैं। तो ये रहा सफलता का वो 3 स्टेप फॉर्मूला।
स्टेप 1 सटीक पहचान, यानी वो चीज असल में है क्या। स्टेप 2 जरूरी संदर्भ, मतलब वो जरूरी क्यों था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। और स्टेप 3 एक विशिष्ट तथ्य, कोई भी एक खास डिटेल, जैसे कोई राजधानी, कोई उपाधि या किसी लेखक का नाम जो आपकी गहरी समझ दिखाए। तो ये विश्लेषण हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ इतिहास ही क्यों, सटीकता का ये फॉर्मूला और कहां-कहां आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो अच्छी टेक्निक्स होती हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रहती।